एक सज्जन थे मुरादाबाद के, उनके पास एक सिद्ध संत आए और वो वैश्य थे जाति के, अपनी दुकान पर बैठे थे। बड़े सिद्ध संत थे, सैकड़ों वर्ष की आयु थी इनकी। उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, बड़े बड़े जटा थे उनके। तो उन्होंने कहा, महाराज आप, मैं तो बनिया हूं, आप मुझे दंडवत कैसे कर रहे हैं? अरे बोले, आप तुम पूर्व जन्म के हमारे गुरु हो, तुम्हारी क्रिया बिगड़ गई तो तुम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ गए, पर मैं तुम्हारा शिष्य हूं। किस जमाने का? बोले जब गुरु नानक जी का काल था उस समय आप थे, सिद्ध संत थे, लेकिन अमुक क्रिया बिगड़ने से आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ा, और मैं आपके द्वारा दी हुई विद्या के प्रभाव से अब तक उसी शरीर से अब तक विद्यमान हूं। पर आपने कुछ वस्तु हमको धरोहर के रूप में दी थी, वो हम आपको देने आए हैं, और अब हम ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। हिमालय में हम रहते हैं, योग बल से आए हैं। सामान दिया, उसमें एक गुरु नानक जी का सिख संप्रदाय का ग्रंथ था। उसको तो फिर उन्होंने अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में, हरमंदिर साहब में दिया, आज भी वहां रखा है। वहां के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। वो नानक जी के काल का लिखा हुआ, संभवतः नानक जी के हस्ताक्षर थे उसमें। और एक और पुस्तक उनके गुरु की थी, प्राचीन पांडुलिपि, उसमें स्वर्ण बनाने की विद्या थी। तो उन्होंने कहा, अब वो उनका शरीर नहीं उन भक्त का, बोले और किसी पे हमको भरोसा नहीं है, आप खूब सेवा करते हैं, ये वो मंत्र और वह विद्या, वह पुस्तक हम आपको देना चाहते हैं। अच्छा रहेगा, सोना बना लिया करो तो कुछ गौ सेवा संत सेवा हो जाएगी। हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा, जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर जी श्री जी की कृपा से हो रहा है। ये सोना चांदी बनाने वाली विद्या आप अपने पास रखो, और किसी को देना हमसे संभव नहीं लिया हमने। बाद में हमारे किसी संत ने कहा, अरे आपने मना क्यों कर दिया, पुस्तक तो रख लेते कम से कम। अरे मैंने कहा, पुस्तक रख लेते तो हमें अपने मन पर भरोसा नहीं, क्या हमारे मन में लोभ जग जाता तो भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाता, विद्या का और धन का आश्रय हो जाता है। व्यक्ति का आश्रय न हो, धन का आश्रय न हो, धनी मानियों का आश्रय न हो, अपने साधन बल का आश्रय न हो, केवल भगवत कृपा का आश्रय हो, तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, कभी कोई काम रुकता नहीं है, सब बढ़िया से बढ़िया हो जाता है।